नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम बिट्स गोवा के काले सत्य का आपके सामने पर्दाफाश करेंगे, जब उन्होंने एक अयोग्य व्यक्ति को गेस्ट लेक्चरर की तरह बुलवाकर अपने छात्रों को गुमराह किया। बिट्स गोवा या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज ज्ञान का मंदिर माना जाता है, लेकिन ऐसे जगह पर ऐसे विचारों के लिए दरवाजे खोल दिए जाए जो कि न सिर्फ अवैज्ञानिक हैं बल्कि अधार्मिक भी हैं, तो फिर ऐसे विषयों पर चिंता होना तो स्वाभाविक ही है। आज हम प्रमाणों के साथ रिसर्च पेपर और भी वैज्ञानिक चित्त वाले व्यक्तियों के प्रमाणों के आधार पर उनके झूठे दावों का भी खंडन करेंगे और सत्य को सबके सामने उद्घाटित करेंगे। यह एक व्याख्यान नहीं, यह सत्य के प्रति हमारी एक श्रद्धांजलि है। दरअसल हाल ही में बिट्स गोवा ने एक स्वघोषित आचार्य, जिनको कि आजकल आचार्य प्रशांत के नाम से जाना जाता है, मैं उन्हें आर्य प्रशांत कहता हूं क्योंकि आचार्य शब्द की मेरे हृदय में बहुत ज्यादा गरिमा है। उन्हें वहां बुलाया गया और उन्होंने जो छात्रों को जो बातें बताई वो सर्वथा निराधार और अवैज्ञानिक है। तो उनके कुछ बातों को जो है हम यहाँ उजागर करते हैं। जैसे उनका पहला तर्क लेते हैं, देखिए क्या कहते हैं वो। And it has been extremely conclusively proved, demonstrated that astrology is not a science at all. तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि स्वघोषित आचार्य का यह दावा है कि निर्णायक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि ज्योतिष जो है एक विज्ञान नहीं है। कंक्लूसिवली यह प्रूव हो चुका है। प्रिय दर्शकों, हमने मणिपाल यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के शोध पत्रों के आधार पर, इसके अलावा और भी कई सारे शोध पत्रों के आधार पर कई बार आपके सामने सिद्ध किया है कि ज्योतिष का एक वैज्ञानिक आधार है। आज हम फिर आपको एक शोध पत्र दिखाते हैं जो बहुत ही आधुनिक शोध है। यह रिसर्च पेपर आप देख रहे होंगे, इसमें यह शोध किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के कई सारे एल्गोरिथम वगैरह लगा करके यह शोध किया गया है कि क्या ज्योतिष जो है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कर सकता है। क्या यह बता सकता है कि कोई व्यक्ति जो है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, कोई राजनीति के क्षेत्र में वो व्यक्ति अच्छा करेगा कि नहीं करेगा। उसके लिए जो है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग की गई है। और ये शोध जो है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च में छपा था। ये शोध देखिए 2023 का ये शोध देख रहे होंगे आप, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पीयर रिव्यूड भी है, तो यानी कि इससे इसकी क्रेडिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। इस शोध को करने वाले हैं राहुल ठाकुर रुद्र साहब। इनकी शैक्षिक योग्यता पर आप ध्यान देंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इनका नैनो टेक्नोलॉजी में इनका बैकग्राउंड है। इसके अलावा इन्होंने ई डाटा एनालिटिक्स में भी इनका एक बैकग्राउंड है। और इतना ही नहीं, ये पीएचडी कर रहे हैं या संभवतः कर भी चुके हैं। इतना ही नहीं, ज्योतिष के क्षेत्र में भी इनका गहन अध्ययन है। इस शोध के अंत में उन्होंने यह लिखा है कि उनके गुरु जी हैं सुरेश चंद्र मिश्र जी। देखिए, सुरेश चंद्र मिश्र जी एक बहुत ही ख्याति प्राप्त लेखक हैं। ये मेरे पीछे आप सर्वार्थ चिंतामणि, जातक सारदीप आदि कुछ ग्रंथ देख रहे होंगे। ज्योतिष के कई ग्रंथों का, बृहस्पराशर, होराशास्त्र भी आदि कई ग्रंथों का उन्होंने जो है हिंदी में अनुवाद किया है। तो ज्योतिष के वो बहुत ही मूर्धन्य विद्वान है। तो उनसे उन्होंने ज्योतिष की शिक्षा भी प्राप्त की है। इतना ही नहीं, इस शोध को जो है उन्होंने 2 सीनियर साइंटिस्ट, श्रेष्ठ वरिष्ठ वैज्ञानिकों को दिखाया। उनका नाम भी यहाँ दिया गया है और फिर उन्होंने जो है इसकी सत्यता को प्रमाणित किया। तो प्रिय दर्शकों, ऐसी शैक्षिक योग्यता वाले व्यक्ति जब अपने जीवन भर के शोध के आधार पर ज्योतिष के विषय में कुछ कहते हैं तो उनकी बातों में दम होता है। लेकिन ये जो आपके स्वघोषित आचार्य हैं, जिनके पास न एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में कोई डिग्री है, न डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में इनका कोई डिग्री है, और फिर भी जो है वो ज्योतिष के खिलाफ जो है निराधार बातें जब लोगों को समझाते हैं तो वो बहुत ही हास्यास्पद होते हैं। वो अपना ज्ञान जो है, गोबर ज्ञान, अपने पास भी रखते तो भी एक बात होती। वो संस्थानों में जाकर के, वहाँ पे भी जाकर के लोगों को गुमराह कर देते हैं, या आईआईटी वगैरह में भी जाकर के लोगों को गुमराह करते रहते हैं, विद्यार्थियों को। उस पर भी हमने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। तो प्रिय दर्शकों, बिना किसी शोध के, बिना किसी अध्ययन के किसी भी विषय को सीधे खारिज करना, एक प्राचीन ज्ञान को सीधे खारिज कर देना एक समझदारी नहीं है, एक बौद्धिक कायरता है। खैर चलिए, इस शोध को आगे हम देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या शोध किया है। उन्होंने जो है इंडिया, अमेरिका और भी कई सारे जो हैं जगहों से उन्होंने लगभग 1100 के आसपास जो है कुंडलियां मंगाई, जो कि पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जो है जिनका विशेष योगदान था। और उन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार करने की कोशिश की कि क्या ये जो हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं, क्या उसका कोई आधार है, ये वो जानना चाहते थे। तो उन्होंने पाया कि जब उन्होंने बहुत सारे कुंडली वगैरह जब का अध्ययन उन्होंने किया, सॉफ्टवेयर वगैरह में डाल के उन्होंने बहुत सारे कुंडलियों का अध्ययन किया, उससे बहुत सारे डाटा निकाले कि ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या भाव बल है, सटबल वगैरह कैसा है। इन सब बातों पर जो है बहुत गहराई से उन्होंने शोध किया।
स्टैटिस्टिकल पैकेज एनोवा वगैरह का उन्होंने जो प्रयोग किया, और इससे जो परिणाम निकले वो बहुत ही चौंका देने वाले थे। उन्होंने यह पाया कि ग्रहों के जो कारकत्व हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि सूर्य जो है कारकत्व रखता है, हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि सूर्य अगर किसी कुंडली में अच्छा हो तो वह जो है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में वह जा सकता है। तो यह बात कितनी सत्य सिद्ध हुई, यह इस गणितीय शोध से भी पता चला। यहाँ पे आप साफ देख पा रहे होंगे कि सूर्य का प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा पड़ रहा है किसी व्यक्ति के पॉलिटिकल क्षेत्र में जाने के लिए। और ये चार डिग्री का जो है पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आ रहा है। आपने 10th-12th में जो है 2 डिग्री के इक्वेशन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, y = ax² + bx + c, जो कि एक पैराबोला जैसा बनता है। लेकिन ये 4 डिग्री का एक पोलिनोमियल आ रहा है। और इतना ही नहीं, ये जो स्टैटिस्टिकल ये रिग्रेशन मॉडल वगैरह होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में, इस तरह के बहुत सारे मॉडल पढ़ाए जाते हैं, रिग्रेशन के मॉडल, जहाँ पे एक कर्व को फिट किया जाता है। तो ये जो मॉडल तैयार किया गया उसका R² वैल्यू भी उन्होंने निकाला, जो कि 97% आया। ये बहुत ही चौंका देने वाला था, क्योंकि ये जो है बहुत ही बड़ी राशि है। इसका ये मतलब होता है कि ये पॉलिटिक्स के क्षेत्र में वो व्यक्ति जाएगा नहीं जाएगा, और जो भी उसकी जो है गतिविधि होगी, उसमें जो भी वेरिएंस होगा वो 97% उस वेरिएंस को जो है इस मॉडल के थ्रू समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी किया। देखिए, पी वैल्यू होता है, नल हाइपोथेसिस होता है, ये सब क्या होता है, ये सब आप जाकर के इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का तो चैनल है नहीं। तो किसी भी चीज़ के जो है, किसी भी सिद्धांत के स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होने के लिए प्रायः एक माप तैयार किया गया है कि पी का वैल्यू जो है 0.05 से कम होना चाहिए, और यहाँ पे 0.001 आ रहा है पी का वैल्यू। तो ये कहते हैं कि ये सिद्ध करता है कि इसका एकदम सुदृढ़ गणितीय आधार है कि हमारे शास्त्रों में जो ये बताया गया है कि सूर्य कारकत्व रखता है किसी व्यक्ति के पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जाने का, वह इस शोध से एकदम गणितीय आधार के उसका गणितीय आधार है। वो केवल एक तुक्का नहीं है, वो रैंडम चांस नहीं है, उसके जो है गणितीय आधार भी हैं। तो 97% R² वैल्यू और ये 4 डिग्री के पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के सामने ये आपके स्वघोषित आचार्य का 3rd क्लास लेक्चर जो है कहाँ खड़ा होता है, वो आप स्वयं देख रहे होंगे। उनका दावा सर्वथा निराधार ऐसे ही साबित हो जाता है। प्रिय दर्शकों, हमने MIT से शिक्षा प्राप्त की है, हमने केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन हमारे यहाँ जो है किसी क्षेत्र के PhD होल्डर को, विशेषज्ञ को बुलाया जाता था। ऐसे स्वघोषित आचार्यों को नहीं बुलाया जाता था जो कि आकर के छात्रों को गुमराह करें। आज भारत का कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है विश्व के सर्वोच्च 50 कॉलेज में उनका नाम नहीं आता। उसके पीछे कई कारणों में से एक कारण यह भी है कि जो विज्ञान के जो संस्थान कहे जाते हैं, जहाँ पे शोध करने के लिए लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जाता है। मुझे तो ये पता था कि बिट्स का फुल फॉर्म है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि इन्होंने अपना जो है फुल फॉर्म बदल दिया है। इनका फुल फॉर्म हो गया है ब्रॉडकास्टिंग इग्नोरेंस थ्रू सेमिनार्स। खैर चलिए, इनका दूसरा तर्क हम आपको दिखाते हैं, जो वो वहाँ के छात्रों को देखिए क्या ज्ञान दे रहे हैं वो। It's very well known. Science is falsifiable, verifiable. तो प्रिय दर्शकों, इनका कहना है कि साइंस वही होता है जिसे वेरीफाई किया जा सके, जो फॉल्सिफाइबल हो। इस तरह का कोई सिद्धांत नहीं है। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में एक प्रोफेसर हैं, जेफ कैसर उनका नाम है। वो बहुत ही ख्याति प्राप्त प्रोफेसर हैं। उनका फिलॉसफी ऑफ साइंस पे एक बहुत बड़ा लेक्चर सीरीज आता है, उसका लिंक जो है हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी आप जाकर के सुन सकते हैं और स्वयं देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने साफ शब्दों में प्रमाणित किया है कि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि वैज्ञानिक सिद्धांतों को जो है फॉल्सिफाइबल होना ही चाहिए, क्योंकि विज्ञान के भी कई सारे सिद्धांत जो हैं वो फॉल्सिफाइबल नहीं हैं। इतना ही नहीं, कई सारे चीज़ तो वेरीफाइबल भी नहीं है। आप मल्टीवर्स नहीं देख सकते, विज्ञान मल्टीवर्स की बात करता है। बिग बैंग को आप दोबारा करके वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन बिग बैंग थ्योरी की बात होती है। इवोल्यूशन के थ्योरी पढ़ाए जाते हैं विज्ञान में, आप फिर से डायनासोर को बुला करके और फिर से ये प्रयोग करके उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। इनफैक्ट विद्वानों में भी जो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में काफ़ी मतभेद है। तो इनका जो है ये दावा कि जो फॉल्सिफाइबल होता है वही विज्ञान होता है, ये ऐसे ही धराशायी हो जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को जो है गेस्ट लेक्चरर की तरह बुला लेती है बिट्स गोवा, और फिर अपने छात्रों का ब्रेन वॉश करवाती है। खैर, अब लगता है कि बिट्स गोवा अगली बार ऐसे गेस्ट लेक्चरर को बुलाएगी जो कि गुरुत्वाकर्षण को ही खारिज कर देते हो, या यह सिखाते हो कि सूर्य तो पूरब में उगता ही नहीं है। खैर चलिए, इसी बात पे जो है एक तीसरे तर्क की ओर ले चलते हैं, जो उन्होंने जो है
जो ये स्वघोषित आचार्य हैं, जो बिट्स गोवा के छात्रों को जो है ज्ञान बाँट रहे हैं, उनका एक तीसरा तर्क भी देखते हैं। उन्होंने छात्रों को जो है नास्तिकता की बातें सिखाई। उन्होंने सिखाया कि शरीर में जब आत्मा घुसता ही नहीं है, तो बाहर निकलेगा कैसे? There is nothing that enters the body. There is nothing that leaves the body. Who will make that great journey that the Puran alludes to? So then, like, what is the origin of life? Matter. Matter itself is the origin of life. और इस तरह की बातें जो है वो सिखा रहे थे, और बिट्स गोवा जो है चुपचाप सुनती रही। पता नहीं उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इससे जान पड़ता है कि दोनों का जो है साठगांठ है। प्रिय दर्शकों, चूंकि बिट्स गोवा जो है एक वैज्ञानिक संस्थान है, इसलिए हम आज यहाँ कोई शास्त्र प्रमाण तो उपस्थित नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि अब विज्ञान के क्षेत्र में भी अब यह एक मत नहीं रह गया है कि जो है चेतना जो है उसका कोई बाह्य आधार नहीं है। ये जो कहना है कि बस शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, न्यूरॉन्स के बीच में कुछ फायरिंग होती हैं, उससे बस चेतना बन जाता है और कुछ नहीं है, शरीर के खत्म होने के बाद चेतना खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। यह बात अब वैज्ञानिक लोग भी जो है पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते। वैज्ञानिक लोगों के बीच में भी अब दो खेमे बट गए हैं, दो प्रकार की विचारधाराएं हो गई हैं। उदाहरण स्वरूप एक डॉक्टर स्टुअर्ट हैमेरॉफ के लेक्चर्स आप जाकर के जो है देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे। उन्होंने जो है क्वांटम कॉन्शियसनेस की बात की है, और रॉजर पेनरोज के साथ मिलकर के उन्होंने जो यह शोध किया है, जो कि एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं। इन दोनों ने क्वांटम कॉन्शियसनेस की बात की है, और उनका यह कहना है कि चेतना का एक बाह्य आधार होता है। क्वांटम प्रोसेस सारे विश्व में चल रहे हैं और वहाँ से चेतना हमें मिलती है। केवल शरीर के जो है रासायनिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर, दिमाग में होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर और न्यूरॉन के बीच में इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फायरिंग के आधार पर जो है भौतिकवाद से जो है चेतना को नहीं समझा जा सकता। चेतना का एक बाह्य आधार है। तो यह कह देना कि जो है बाहर चेतना का कोई आधार नहीं है, मरने के बाद शरीर खत्म हो जाता है, यह अधार्मिक तो है ही, अवैज्ञानिक भी है। प्रिय दर्शकों, इस विषय में हमारा एक 8 लेक्चर का सीरीज शास्त्र वाले चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें हमने अनेक वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर भौतिकवाद को चुनौती दी है। वह आप अवश्य देखें। खैर, उन्होंने और भी बहुत सारी व्यर्थ की बातें जो है विद्यार्थियों के दिमाग में भरने की कोशिश की है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है और एक एक का खंडन जो है कहाँ कितना किया जाए वो फिर हम कभी कहेंगे। चलते चलते हम बिट्स गोवा को यही सलाह देना चाहेंगे कि या तो अपने ज्ञान की गरिमा को बनाए रखिए, और इस तरह के जो है जिनके पास कोई योग्यता नहीं हो, ऐसे लेक्चरर को अपने यहाँ इन्वाइट करके और छात्रों को गुमराह न कीजिए। और अगर करना ही है तो फिर अपने संस्थान का नाम बदल दीजिए। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस की जगह पे बिट्स का नाम रख दीजिए बेसलेस आइडियाज डॉट सीरियसली। इनका स्लोगन है ज्ञानं परमं धनम, लेकिन इन सब बातों को देख करके लगता है कि इनका स्लोगन कुछ और हो चुका है कि रिजेक्ट नाउ एंड रिसर्च नेवर। बिना किसी शोध के, बिना किसी ठोस आधार के इस प्रकार की व्यर्थ की बातें छात्रों को सिखाना छात्रों के प्रति एक बौद्धिक आतंकवाद है। प्रिय दर्शकों, सत्य के प्रति हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है। हमारा फर्ज बनता है कि सत्य को समाज में अधिक से अधिक लोगों तक साझा किया जाए, ताकि इस तरह के जो है प्रोपेगेंडा फिर से नहीं फैलाया जा सके। मैं इस वीडियो में इंडिया टुडे आदि कुछ संस्थानों को भी जो है टैग कर रहा हूं, ताकि अगली बार जब बिट्स गोवा का रैंकिंग हो तब इन सब विषयों पर भी विचार करके वो सही रैंकिंग दे सकें। तो अब हम यहाँ पे विदा लेते हैं और अगली बार मिलेंगे फिर किसी ज्योतिष के रहस्य पर विचार करने के लिए, शास्त्र प्रमाणों अथवा वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।